नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है जानीपुर पंचायत से। यह पंचायत नानपुर प्रखंड के अंतर्गत है और सीतामढ़ी जिला में। और हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश कुमार कुन्नू जी, जो कि वर्तमान में मुखिया हैं और 20 वर्षों से ज़्यादा से सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहे हैं। अब दर्शकों को बता दें कि शिक्षित हैं, युवा हैं और इनका जो प्लानिंग है, जो मैंने अभी इनसे बात की और जो जानी है, बहुत ही बेहतर है। और आज मैं उन्हीं सब चीज़ों पर बात कर आपको भी ये बताने वाला हूँ कि यह पंचायत कितना विकसित हुआ है और क्यों इसका विकास हो रहा है, क्या इनकी सोच है और इनके विचार में विशेषकर पंचायती राज व्यवस्था का जो यहाँ पर सिस्टम चल रहा है कितना बेहतर हो रहा है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं सीधे सीधे अखिलेश जी से पूछ कर कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि 20 वर्ष का कार्यकाल अगर देखा जाए पूरा जो पंचायती राज व्यवस्था का है बिहार में, हर 5 वर्ष में मुखिया जी का चयन हुआ, जिसमें 5 वर्ष आप भी वर्तमान में मुखिया हैं। कैसा रहा ये कार्यकाल पूरा अगर देखा जाए तो कितना विकास हुआ आपके पंचायत में? जानीपुर में इस हमसे पहले जो भी मुखिया रहे हैं सबों ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है और पंचायती राज, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि पंचायती राज व्यवस्था ही, अगर जो सरकार और संविधान की सोच है उस सोच में अगर पंचायती राज को अगर सही ढंग से काम करने दिया जाए तो भारत का सच्चा विकास इसी माध्यम से होना है, न कि विधानसभा और लोकसभा से। जितने भी एमपी या विधायक हैं उनसे जनता को अब कोई उम्मीद नहीं। डायरेक्ट आप देखिएगा, डे टू डे सर्विस सिर्फ मुखिया है उनका समाधान कर सकता है, पंचायत में उनका समाधान हो सकता है कहीं नहीं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पावर मिला है उस हिसाब से पंचायत सरकार को नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी स्लोली, लेकिन उसमें काफ़ी अब उस तरफ सरकार जा रही है, या मतलब उनका सोच उस तरफ जा रहा है। पंचायत सरकार भवन का निर्माण भी उसी सोच को दर्शाता है। और जी, तो ये आपकी बात है। देखिए, मैं तो कहना ये भी चाहूँगा कि पंचायती राज जो महात्मा गांधी का सपना था, कहते हैं अपनी पंचायत अपनी सरकार, और हर एक व्यक्ति जो ग्राम सभा का सदस्य होता है, वोटर है, वो सीधे सीधे तौर पर सरकार से बात कर सकता है। इसका प्रावधान है आम सभा में, तो ये तो पहले से भी बेहतर था। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल आपका रहा, सैद्धांतिक बात चल रही है, व्यवहारिक तौर पर आपके पंचायत में कितना विकास कर पाए आप? मुझे जितनी क्षमता है और सरकार ने जो संसाधन उपलब्ध कराया है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज मैं कैसे करूं। मैं जितना देर सोता हूं उतना ही देर नहीं सोचता हूं, बाकी हर समय मैं यही सोचता हूं कि किस ढंग से उस संसाधन का जनता के हित में और गांव के आने वाले भविष्य में जो आबादी आने वाली है उसके लिए कैसे बेहतर काम किया जा सके, जिससे कि जानीपुर का नाम इस पंचायत में, प्रखंड में ही नहीं बल्कि जिला और राज्य स्तर के ऊपर रहे। जो हमारा पहले का इतिहास जानीपुर का भी इसी ढंग का रहा है। हमसे पूर्व 10 साल पूर्व तक यहाँ सर्वसम्मत ही मुखिया बना करते थे, कोई नॉमिनेशन नहीं होता था, लेकिन हमसे पूर्व जो मुखिया जी थे वो इसको तोड़ दिए और तदुपरांत मेरे को भी इलेक्शन लड़ के ही आना पड़ा। चलिए, ये तो खैर लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो 5 वर्ष के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? जी, बहुत हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन संसाधन की कमी और पहली बार मुखिया बनने के कारण मैं शायद उतना यूटिलाइज नहीं कर पाया, उतनी जानकारी हमको नहीं थी। अगर जनता दोबारा मौका देती है तो मैं फर्स्ट डे से उस ऊर्जा के साथ और उस अनुभव के साथ काम करूंगा, तो मुझे लगता है तब मैं 100% देने में काबिल रहूँगा। ज़रूर, होना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, चूँकि सोशल मीडिया पर बड़ा ही कार्यक्रम आपका जो जानीपुर का है वो चर्चा में रहता है, कई बार पदाधिकारी के ट्वीट में भी देखा गया है, आपके यहाँ काम का फोटो भी। तो आपको जो इस 5 वर्ष के कार्यकाल का बेहतर उपलब्धि है, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ आपने किया है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में बिजली के क्षेत्र में और जो हमारे शमशान घाट की तरफ काम हुआ है, जो सार्वजनिक स्थल पर छठ घाट का निर्माण और उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, धार्मिक स्थलों का जो रखरखाव की तरफ हमने ध्यान दिया और काम किया है, जल संचय और जल का जो हमारा निष्कासन है वो कैसे बेहतर हो, जल का जो प्रबंधन हो, गांव का जो सिस्टम है वेस्ट वाटर कैसे मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, उसके तरफ हमारा हमेशा ध्यान रहा है। और मुझे लगता है कि अगर अभी हम चुके तो फिर हमको दोबारा मौका नहीं मिलेगा इस आसानी और इतने सस्ते रूप में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को संभालने में।
इसलिए मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे है और पॉन्ड्स पे। तालाब हमारे यहाँ बहुत एक खूबसूरत जगह है पतैली और करियासी, जहाँ पे मुझे लगता है कि सैकड़ों तालाब आने वाले समय में वहाँ पर बेहतरीन व्यवस्था होगी और जो मतलब मनरेगा के तहत तो बनने वाला है। डीएम मैडम का भी उस पर काफ़ी ध्यान है और मुझे लगता है कि वो भी एक दर्शनीय स्थल ही होगा। जी, तो ये सब कार्यों को आप बताना है। दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए काम की बड़ी लंबी लिस्ट है। इन्होंने मनरेगा के माध्यम से काम कराया, अन्य योजनाओं के माध्यम से इन्होंने काम कराया है और ग्राउंड पर जो काम हुआ है वो देखने को मैं आपको दिखाऊँगा भी, जगह पर जाकर लोगों से बात कर, गाँव में चौपाल लगा कर भी आपको बताऊँगा। अच्छा, अब मैं जैसी जानकारी मिल रही है कि आपने ब्लूप्रिंट बना रखा है पूरे पंचायत का, कि कहाँ पर आपने काम किया है, कहाँ पर बाकी है, क्या करना है और भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो अभी टॉप प्रायोरिटी है, अगर जनता ने मुझे दोबारा मुखिया बनाने का काम किया है, शमशान घाट में एक छोटा सा तालाब है जहाँ पे मैं देखता हूँ कि जब जब वहाँ दाह संस्कार होता है तो लोग जो नहाने के क्रम में उस तालाब में जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं प्रपोजल दिया हूँ कि वहाँ पे एक घाट का निर्माण कम से कम होना चाहिए, जो आसानी से लोग पानी में उतरे और स्नान करके निकले। दूसरा, वहाँ एक शवदाह का, छतदार शवदाह गृह का मेरे पास प्रपोजल मनरेगा से आया, मैंने तुरंत एक्सेप्ट किया। मुझे लगता है जिला में अभी बना नहीं है, कहीं वो जानीपुर में पहला बनेगा और उस पर ध्यान है। तीसरी चीज़ कि मनरेगा के माध्यम से मैं एक पिछली बात कहना भूल गया था आपको कि जो मवेशी शेड का निर्माण हमने कराया है, लगभग 200 मवेशी शेड। ये यहाँ के जो किसान हैं वो सब लगभग सभी के पास कुछ कोई न कोई जानवर है, तो उनके लिए ये वरदान साबित हुआ है मवेशी शेड। और ये योजना पहले से भी थी लेकिन इतना हाईलाइटेड नहीं था, इसको जानीपुर ने हाईलाइट किया है, जानीपुर की जनता ने बना के इसको हाईलाइट किया है और इसका देखा देखी और भी अलग पंचायत में भी इस पर काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और 2 योजना मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड पहले ही बताया था कि जो गरीब व्यक्ति जिनका राशन कार्ड में नाम किसी न किसी कारण से छूट गया है और जो गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम लोगों के लिए करने के लिए उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, टोटल प्रशासनिक तौर पे चला गया है। आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से होता है, उसमें कंट्रोलिंग मुखिया के तौर पे कुछ होता नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं अपनी तरफ से राशन 10 किलो अनाज फ्री में जब भी आते हैं तो मैं उनको उपलब्ध कराता हूं अपनी तरफ से। और वैसे लोग जिनको गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसमें वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए लेकिन किसी कारणवश आधार कार्ड में नाम गड़बड़ी के कारण, बैंक अकाउंट में गड़बड़ी के कारण, इवन पहचान पत्र में गड़बड़ी के कारण जो दर दर भटकना पड़ता है, उन लोगों को मैं अपनी तरफ से मुखिया पेंशन योजना शुरू किया हूँ, जिनको मंथ में 400 रुपया उनके घर तक पहुँचे और या यहाँ पे आके पहुँचे। ये प्रक्रिया प्लस क्लास 10 और क्लास 12 में जो भी बच्चे बच्चियाँ, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ जो हम लोग का बचपन था उस समय बच्चों में खेलने की प्रवृत्ति ज़्यादा थी, लेकिन अब दुर्भाग्य से नशा की प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई है। तो उस पढ़ाई में और उस बदले हुए माहौल में कैसे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए 15 अगस्त को मैं जो भी बच्चे बच्चियां फर्स्ट डिवीज़न से पास करती हैं मैं अपनी तरफ से उनको पुरस्कृत करता हूं पिछले 4 साल से। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब से मैं देना शुरू किया हूं तब से फर्स्ट डिवीज़न करने वालों की संख्या हमारे पंचायत में बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छी बात है और इसमें लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा आगे। तो ये इन्होंने एक बार में सारी बात बता दी। इन्होंने व्यक्तिगत जो योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है वो भी बताया, साथ में ये जो अपना जो सहयोग कर रहे हैं लोगों को, इसमें तो एक और इन्होंने बात बताई कि मुख्यमंत्री तो योजना तो आपने सुना है, वृद्धजन पेंशन योजना, इन्होंने मुखिया पेंशन योजना चलाया है, जो अपनी इनका सोच है ये भी बहुत बेहतर है और मुझे लगता है कि इन सोच पर जो ये चल रहे हैं समाज में बेहतरी होगी। जी, हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, प्रश्न ये है कि जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल है आम सभा, ग्राम सभा, वार्ड सभा, इसको लेकर आपके यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं? देखा गया है पंचायत में कि लोग जागरूक कम होते हैं, बुलाने पर भी नहीं आ पाते हैं, योजनाओं की चर्चा नहीं हो पाती है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल बात सही है। मैं इसमें कोई लाग लपेट और झूठ सच की बात नहीं है, ये फैक्ट है कि लोग किसी भी आम सभा में या ग्राम सभा में आने के लिए उतने लोग तत्पर नहीं रहते हैं जब तक उनको व्यक्तिगत फ़ायदा उसमें नहीं दिखता है योजना के बारे में। और ये थोड़ा दुख वाली बात भी है, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन जब से मैं हूँ तब से मुझे इसलिए कमी नहीं खलती है क्योंकि मैं लोगों से पर्सनली संवाद कर लेता हूँ और मुझे आइडिया लगभग लग जाता है जो क्या क्या योजना है और कैसे चलना है। लेकिन ये सही बात है कि इसमें लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और जब तक व्यक्तिगत लाभ की कोई बात नहीं होती है तब तक उसमें कोई इंटरेस्ट
लेते नहीं। उसका भी रास्ता आपने निकाल लिया है, व्यक्तिगत लाभ लोगों को दे रहे हैं। हाँ, व्यक्तिगत लाभ तो दे ही रहे हैं और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से मिलके लोग, क्योंकि मेरा दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहता है। मैं आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इमरजेंसी में 24 आवर सर्विस है। मैं दिल्ली छोड़ के, मैं अपना घर छोड़ के मैं यहीं रहता हूँ। मेरा बाल बच्चा परिवार सारे लोग दिल्ली रहते हैं, मैं यहीं रहता हूँ खुद। 2 महीने 3 महीने में 2-4 रोज़ के लिए एक जाता है तो आते हैं, फिर अपना कंपनी काम से गए और आए। अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में भी जब हमने देखा कि दवा की स्कार्सिटी होने वाली है या लोगों को जानकारी नहीं है या लोग छुपा रहे हैं या डॉक्टर इलाज करने में सक्षम नहीं है संक्रमण के डर से, तो हमने एम्स के डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन था, वो प्रिस्क्रिप्शन के तहत वो किट अपने तरफ से मैं मंगा के घर में रखा था और माइक घुमा के पूरे गांव में अनाउंसमेंट किया कि जिसको भी सर्दी खांसी बुखार है वो कोई संकोच नहीं करे, मेरे यहाँ से किट ले जाएं फ्री में। और वो किट मैंने दिया और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे लोग उस दवा से वो ठीक हो गए। अब अभी जो था, अभी हमने अपनी तरफ से मास्क, अपनी तरफ से करीब 4000 मास्क लेके गांव में वितरण किया पंचायत के अलावा। खैर, आपका कार्य का जो क्रियाकलाप है बहुत ही बेहतर है और इसके लिए तो अलग से एक बार और हम आएंगे, इनसे बात करेंगे और एक बार क्या बार बार आएंगे, इनकी हर एक योजना पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इनको बीच में रोक दिया हूँ। आखिरी में हम आपसे जानना चाह रहे हैं, इस बार चुनाव जो है, इस चुनाव में क्या मुद्दा है, क्या कुछ कह रहे हैं लोगों को? इस बार चुनाव में आप तो आ रहे हैं? नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं होगा, आना पड़ेगा, क्योंकि और आएंगे तो हमारा एक ही है कि अगर आप मेरे 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं तो मुझे वोट दीजिए, और अगर नहीं संतुष्ट हैं अब तो मुझे वोट नहीं दीजिए। और ये नहीं कि मैंने सारा काम कर दिया, लेकिन मैं इतना ज़रूर अभी टारगेट में लेकर रखा हूँ और भगवान ने मुझे लगता है 4-5 महीने और समय दे दिया, बढ़ा दिया इस कोरोना काल ने, कि मैं जिनसे भी जो वादा किया हूँ उस वादा को अपनी तरफ से भी पूरा करने का मैं प्रयास बिल्कुल कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस 4 महीने में जिन लोगों से भी मैं पर्सनल वादा किया था चुनाव के समय और सरकारी काम के चलते, सरकारी नीति के परिवर्तन में चलते, जैसे हमारा चापाकल का एक ये था, क्योंकि लोग व्यक्तिगत लाभ में चापाकल को बहुत अपना मानते हैं। उस चुनाव के दौरान बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था, मैंने कहा था कि मैं मुखिया बनूंगा तो ज़रूर आपकी मदद करूंगा इसमें, लेकिन दुर्भाग्य से 6 महीने बाद ही गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई और नल जल आ गया। तो उसमें लगभग 85 लोगों को चापाकल में उस समय दिया था सरकारी फंड से। इसके बावजूद लगभग 60-70 लोगों की सूची ऐसी थी जो बाकी रह गई, जिसको मैं अपने व्यक्तिगत पैसे से उनका पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, जिनको मैंने कमिटमेंट कर दिया था कि चुनाव से पहले तक मैं उसको ख़त्म करूँ। चलिए, तो ये सब कार्य में आपका चल रहा है और इस बार योजना जो है वो भी पूरी तैयार है, ब्लूप्रिंट भी तैयार है, जो ऐसे आपने कहा है। तो आज मैं जो आपसे अभी जो मैं आप दर्शकों को दिखाया हूँ वो दिखाया नहीं है कि इनकी जो एक्सपीरियंस है, इनका जो कार्य है, इनके माध्यम से सीधा आप तक पहुँचाया। आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप भी अपने स्तर से देखें, सोचें, समझें और इनकी बेहतरी को लेकर और आगे समाज के विकास में अपने अपने स्तर से भी सहयोग करें। आखिरी में अभी जो चुनाव आने वाला है, चुनाव में वोटर जागरूक बने। पूरे बिहार स्तर पर जो चुनाव होगा तो पूरे बिहार में सही प्रतिनिधि का चयन हो, इसके लिए क्या कुछ जागरूकता में मैसेज करना चाहिए? कहीं भी जनप्रतिनिधि कोई भी हो, उनके काम को देखना चाहिए, न उनके जात को, न धर्म को, न गरीब को, न अमीर को। अगर उन्होंने आपके उम्मीद पर अगर वो जनप्रतिनिधि खड़ा है, उनकी सोच अगर आपको दिखती है कि गांव के विकास के लिए, देश के विकास के लिए है, तो उनको ज़रूर वोट कीजिए। तो इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, जो मेरे घर तक आप आए और इस लायक आपने समझा कि मेरा इंटरव्यू लीजिए। चलिए, तो धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो कड़ी जुड़ी है, मैं बता दूं, ये परिचयात्मक था। इन्होंने आज जो बात की है हमसे, वो जो मुलाकात हुई है, तो परिचयात्मक रहा है और आगे भी हम लोग यहाँ पर आएंगे और फिर आपको सारी बातें बताते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं एक बार जरूर आग्रह करूँगा कि यदि आप भी अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम को संपर्क करेंगे, हम आपके पास आएंगे और आपकी बात भी चौपाल में रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।